Janaab Chairman, thank you very much for sparing this opportunity. ये डॉक्टर आफिया का जो केस है, ये जैसे बहुत से अरकान ने बात की, ये आज का केस नहीं है। जो ये केस है ये तकरीबन 2003 का है और उस वक्त जब डॉक्टर आफिया को अरेस्ट किया गया तो अभी ये भी कंट्रोवर्सी है कि कराची से किया गया या अफगानिस्तान से किया गया, और ये हमारे दौर से पहले की बात है। वो बेहतर तरीके से उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर बता सकेंगे, मगर मेरी कई मुलाकातें डॉक्टर आफिया की वालदा साहिबा से और उनकी हमशीरा साहिबा से हुई, और उनकी कई मुलाकातें तमाम अरकान से भी हुई और तमाम लीडरशिप से भी हुई। और मैंने कई मरतबा एम्बेसडर हक्कानी से बात की खुद, और मैंने फॉरेन मिनिस्टर से भी मैंने खुद बात की, इंटीरियर मिनिस्टर से भी मैंने बात की, और तमाम कांग्रेशनल डेलीगेशन जितने भी पाकिस्तान में आए मैंने हर एक से मैंने खुद बात की। और जो अमेरिकन जो डेलीगेशंस आते हैं वो सिर्फ मेरे तक महदूद नहीं रहते, वो आप सब से मिलते हैं वो, और यहाँ की जो भी यहाँ के उनके एम्बेसडर्स हैं वो भी सबसे रब्ता रखते हैं। तो इसलिए इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब मिलकर उनसे बात कर सकते हैं। और अगर हमने उस वक्त फ़ीस के लिए $20 मिलियन दिए थे तो हमारी इंटेंशन आपको अब समझ आनी चाहिए, वो इंटेंशन नहीं थी कि गरीब मुल्क का पैसा जो है हमने फेंकना था। हमने इस कौम की बेटी को रिहाई दिलवाने के लिए हमने ये काविशें की। और इसी ही तरीके से मैं आप दोनों ऐवानों को ये यहाँ ये भी बात की गई कि ये सिर्फ आपको उस वक्त आप जैसे राजा साहब हमारे ऑनरेबल हमारे कोलीग भी रहे हैं, आई विल हाईएस्ट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, हमारे उस्तादों में से भी हैं। तो मैंने उन्होंने ज़िक्र किया कि आपने अफसोस किया मगर इस वाक़या डिसीजन के बाद, मगर सिर्फ मैं ये सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि मैन वेज डीड्स गॉड वेज इंटेंशंस। अब नियतों का तो किसी को नहीं पता कि हमारी क्या एफर्ट हुई होगी, मगर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रायर टू द डिसीजन आई कॉन्ग्रेचुलेट द पार्लियामेंट बोथ द हाउसेस कि उन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन सेनेट से भी पास किया उसके हक में और कौमी असम्बली से भी पास किया है। और मैं जब हाउस के अंदर एंटर किया तो लोग जो ट्रेजरी बेंचेस थे उनको ये नहीं मालूम था कि हमने सपोर्ट में खड़ा होना है या हमने क्या करना है। जब जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मैं पहले खुद खड़ा हो गया तो पूरा हाउस खड़ा हो गया। तो ये एक हमारी इंटेंशन थी कि ट्रेजरी बेंचेस जो थी वो भी उस यूनानिमस रेजोल्यूशन में बराबर की शरीक थी कि उस बच्ची को जो है वो रिहाई मिलनी चाहिए। मैं ये भी उनको कई मरतबा कहा कि आपकी असिस्टेंस अपनी जगह पे वी अप्रिशिएट इट, बट एट द सेम टाइम आपकी प्रेजेंस इधर है, परसेप्शन ये है, आप परसेप्शन को बढ़ाएं, असिस्टेंस कम कर दें। अगर डॉक्टर आफिया को रिहा कर दें तो पब्लिक में आपकी ज़्यादा पजीराई होगी बनिस्बत कि आप असिस्टेंट बढ़ाते जाएं, और कोई ऐसा आप कोई सिंबॉलिक आप काम कर लें जिससे महसूस हो, जिसमें पब्लिक पल्स स्पीच में इन्वॉल्व होती है, वो डॉक्टर आफिया की रिहाई है। और जैसे कल डिसीजन हुआ, इमीडिएटली मैंने इनसे इंटीरियर मिनिस्टर से बात की और उनको मैंने कहा कि कोई मुआहदा अगर कोई तबादले का हो सकता हो तो वो आप इनिशिएट करें ताकि हम ये कौम की जो बेटी है उसको हम रिहाई दिलवा सकें और उसको पाकिस्तान लेकर आ सकें। ये आज जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उसकी जो डिटेल्स होंगी वो इंटीरियर मिनिस्टर भी आपको यहाँ बताएंगे कि किस किस्म का मुआहदा हो सकता है जो कि पहले नहीं हुआ। तो इसलिए उसको देखना है कि नेशनल इंटरेस्ट कि आया कि आपके कौमी मफाद में कितना होगा कि इस किस्म का मुआहदा किया जाए, ताकि ये ना हो कि उस मुआहदे की वजह से कोई और अफेक्ट्स ना होते हों। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं बल्कि उस
डिसीजन से एक दिन कबल भी मैंने डॉक्टर जो उनकी हमशीर हैं डॉक्टर आफिया की, वो मुझे मिल के गई थी यहाँ मेरे चैम्बर में, और उनसे डिटेल में बात हुई और उन्होंने भी ये कहा कि कल डिसीजन आएगा, आप जो भी कर सकते हैं आज रात को करें। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके जितने भी कॉलीग्स हैं, जिसका भी असर पड़ता था, किसी ही पॉलिटिकल पार्टी का पड़ता था, सब ने बात की। और ये इससे ज़्यादा मैसेज लाउड एंड क्लियर क्या हो सकता है कि टोटल यूनानिमस रेजोल्यूशन फ्रॉम बोथ द हाउसेस अगर पास हुआ है, तो ये एक आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरी कौम का इस पे इत्तफाक राय है। और इस पे सिर्फ ना ट्रेजरी बेंचेस की बात है, ना अपोजिशन की बात है, वी ऑल आर यूनाइटेड, वी आर वन, कि हम चाहते हैं कि वो कौम की जो बेटी है उसको यहाँ आना चाहिए। एक दो मैं यहाँ चाहता था कि इस फ्लोर से मैं अपॉर्चुनिटी मैं अवेल करूँ कि एक आपको याद होगा कि कोई एक हफ्ता कबल मैंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लिखा था कि जो भी NRO के बेनिफिशरी हैं उनकी मुझे लिस्ट चाहिए और फौरी तौर पर मुझे लिस्ट मिलनी चाहिए। और वो जो NRO के बेनिफिशरीज की लिस्ट मुझे दी गई है, उसके लिए आई हैव डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एज वेल एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान टू scrutinize, authenticate and certify the list of the NRO beneficiaries to confirm that no name case has been left by the establishment division and the status of each case has been correctly indicated. I would also ask all NRO beneficiaries holding government positions, assignments to voluntarily